से पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। क्यों करता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई माते 10 साल का साथ दो। वैसे तो भाई ये ड्यूटी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का जब इलेक्शन लड़ा तो तब उन्होंने अपने जिम्मे ली थी कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं हिसाब दूंगा। तो जब भाई नरेंद्र मोदी जी साथ देंगे तो हमारी भी ड्यूटी है, हम भी साथ दें। पर मेरा कहना है भाइयों, जो आदमी हिसाब मांग रहा तो थोड़ा बहुत हिसाब तो वो भी देगा, अगर नहीं कतई छुट्टी है, हिसाब मांगने की जिम्मेदारी है। तो हमारा कहना है कि थोड़ा सा हिसाब में भी दे दे। 10 साल उन्होंने राज अब भाइयों मैं काम बढ़ाऊंगा जोड़ से हमने कर दिए। भाई जमुनानगर के हॉस्पिटल में गए तो बढ़ गया ना भाई। छछरौली का हॉस्पिटल में लो 6 बेड का था, 30 का है नहीं है। खदरी में हॉस्पिटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कोट में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? खिदराबाद में जो 6 बेड का था वो 30 बेड का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाइयों इसके साथ ही छछरौली का कॉलेज जितना पहले था उससे 3 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाइयों छछरौली में ITI बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? प्रतापनगर में ITI बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? छछरौली में सब डिवीजन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? प्रतापनगर में ब्लॉक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाइयों तहसील बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और भाइयों STO बैठने लग गया कि नहीं बैठने लग गया? भाइयों लक्कड़ मंडी माणकपुर में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसके साथ ही भाइयों छछरौली मंडी का विस्तार होया कि नहीं होया? खिदराबाद मंडी का विस्तार होया कि नहीं होया? सहारनपुर में लड़कियों का स्कूल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाइयों स्कूल जो अपग्रेड 17 स्कूल अपग्रेड है। 3 स्कूल ऐसे है लक्कड़ का, चूड़पुर का और लेती का जो +2 बढ़े कि नहीं बढ़े? भाइयों सहारनपुर में पावर हाउस लगा कि नहीं लगा? सदानपुर में पावर हाउस लगा कि नहीं लगा? अथनी के ऊपर थीम पार्क बना कि नहीं बना? 10 करोड़ में जगाधरी से पंचकुला 4 लाइन बड़ी नहीं बड़ी? हमने कर दिए। अब दूसरी बात, हमारे यहाँ 6 गांव ऐसे थे जहां कोई रास्ता था। बोलो भाई ब्राह्मण बाजरे में सड़क बनी कि नहीं बनी? लक्कड़ बाजरे में बनी कि नहीं बनी? गोबर के सैनी बाजरे में बनी कि नहीं बनी? डांडी पर में बनी कि नहीं बनी? देखू बाजरे में बनी कि नहीं बनी? कोई बड़े में बनी कि नहीं बनी? ये सारे काम भाइयों अब तक हुए। इसके साथ ही जगाधरी की अर्जुनमादरी में सड़क बनी कि नहीं बनी? फूलगढ़ी से स्माइलपुर बनी कि नहीं बनी? आमली से बुंडा खड़ा सड़क बनी कि नहीं बनी? सलेमपुर से छछरौली बनी कि नहीं बनी? सलेमपुर से चिटेड़ी बनी कि नहीं बनी? देवघर से दड़वा बनी कि नहीं बनी? लाशाबाद से अहमदपुर बनी कि नहीं बनी? लाशाबाद से बगेड़ा बनी कि नहीं बनी? लेती से बांदी पर बड़ी नहीं बड़ी? सागर से छतरौली अब वह काम है भाई, जोड़ से टेंडर हो गए, पैसे आ गए, काम प्रोसेस में। अब तो काम में बात छछरौली साहब पर सड़क बनने लग रही क्योंकि मामला फॉरेस्ट का था। हमने उसके पैसे दे दिए, सारा काम कर दिया,
लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐतराज कर दिया। हालांकि मंत्री मैं ही था, पर जो नियम कानून में तो है। अब हमने वह सेंटर से मंजूर कर ली, उसका टेंडर हो गया, टेंडर खुल लिया, पैसा आ गया और जल्दी वो सड़क बननी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, खिल्लो बड़े से जाटो बड़ा, हमने सड़क मंजूर कर दी, बड़ियों बड़े में पुल लग गया, मैं उद्घाटन करवाया, शिलान्यास करवाया आपके सामने। दार पर से इब्राहिमपुर सड़क मंजूर होगी, पैसा आएगा, जल्दी काम चालू हो जाएगा। भाइयों पिचपड़ी से पीलपुरा सड़क मंजूर होगी, पैसा आएगा, जल्दी काम चल जाएगा। बघेड़ी से बागपत पैसे आएंगे, जल्दी काम हो जाएगा। किशनपुरे से तिब्बो पैसे आएंगे, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। नमाजपुर से सोमदेवास पैसे आएंगे, काम जल्दी शुरू हो जाएगा। कोट से बक्करवाड़ा सड़क पहले थी, फ्लड ने सारी खराब कर दी, दोबारा उसने सीमेंटेड बना लग रहे, पैसे आएंगे, टेंडर खुल गया, ऑर्डर हो गया। भाइयों अभी 94 शमशान घाटों के 10 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, जो अधिकार सरपंचों को दिया, उससे पहले उनके टेंडर होगा, वो सारे पैसे जो एक्शन साहबान उनके अकाउंट में चले गए थे, मैं बनवाऊंगा। हालांकि मैं तो यही चाह के सरपंच ही बनवाते, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से बात भी की कि भाई अब तो पैसे चले गए, कैसे करा, तो वो रह गया। तो ऐसे 94 शमशान घाट है जिनके पैसे आ लिए, और जल्दी में आपने ओए दिखाने सारे काम आपने दिखाई देंगे। भाइयों इसके साथ ही आइए सरपंचों करते में देखा रह जाएंगे। भाइयों कुछ काम ऐसे और बताने लग रहा, मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा 1100 करोड़ का, और काम होने लग रहा 300 बेड का हॉस्पिटल उसमें। जगाधरी में सीडीपी के पैसे आ गए, 99 करोड़ रुपए आ गए, टेंडर हो गया, सारा काम हो गया, काम जल्दी शुरू हो जाएगा। शायद मेरा ख्याल के जो लोग बैठे में थोड़े से लोगों ने पता होगा कि ये कितना बड़ा काम है। सारे शहर की बहुत पुरानी डिमांड थी, अरे हमने पूरी कर दी, और उसके 99 करोड़ रुपए आ लिए, टेंडर खुल लिया, और उसका ऑर्डर भी हो लिया। प्रताप नगर में कॉलेज का उद्घाटन हो लिया, शिलान्यास हो लिया, उसका काम शुरू है। दूसरे बात, सारे ऑफिसों के पैसे आ लिए और काम शुरू है। जगाधरी में ओपन थिएटर लगभग 50 करोड़ की लागत से है, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया, सारा कुछ काम शुरू है, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर यहाँ पे बढ़ने वाला किशनपुरा में, उसके सारे काम ओली। जगाधरी से कैल रोड आपके सामने रोज देखते हुए बड़ी प्रोसेस में है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बड़ी ओड़े का पुल में बोलतों का लग गया, उस पर काम लग गया। कलेश्वर का पुल मंजूर हो गया, टेंडर खुल गया, सारा काम तैयार है। मवली बड़ा से कोटड़ा कांट सिंह उसके पुल था, बीच में पुल मंजूर हो गया, और उसके पैसे गए, टेंडर खुल गया, सारा काम हो गया, वह सारे के सारे काम हो गए। तो भाइयों मैं एक बात कहना चाहूँ, मैंने 3 पेज पढ़ दिए सारे के सारे, मैं कांग्रेस वालों से कह रहा आधा पेज पढ़ कर दिखा दूंगा। मैंने आपके सामने कहा था कि मैं 10 काम बताऊंगा, दम मारते एक काम बता दो। मैंने आपके सामने 24 दूनी 48 और 10 58 लगभग मैंने 60-62 काम सारे सामने गिनवाए, और ने सारे काम तुम देख रहे अपने आप। कोई मैं ऐसे काम नहीं बता रहा कि वैसे ही हमने कहा कि भाई ने तो घोषणा मंत्री है, ने तो घोषणा करा,
ये बात देख लो ने घोषणा है काम हो लिए और अभी वे कह रहे थे कि भाई नायब सैनी तो रोज की रोज लोली पापते हैं। अभी विचार आया, मुख्यमंत्री जी ने विचार रखा कि भाई अब की बार बारिश कम हो तो भाई किसान की कोई मदद करनी चाहिए। तो लगे कहेंगे फसल पर बोनस देंगे। अभी ये फाइनल हो गया कि दान पे बोनस देंगे और फसलों पर भी बोनस देंगे। लेकिन बैठे बैठे विचार आया कि बोनस तो चुनाव से बाद किया जाएगा। तो फिर चुनाव से बाद अगर कहेंगे तो नहीं कांग्रेसी कहेंगे कि अपने घर से डाल दिए तो मुख्यमंत्री लगे कहेंगे बाली ना दे दे भाई भी कर दे। बोले जितने किसान हैं सबके खाते में 2,000 रुपए डाल दो। 2,000 रुपए प्रति एकड़ 2,000 रुपए किसान के खाते में डाल दो। और भाइयों मैं दावे के साथ कह रहा, आज तक जितनी सरकार बनी 1966 से आज तक कोई सरकार इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकी। एक सप्ताह के अंदर जितने लोगों ने करा था उनमें 530 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने आगे भाइयों ने 5 दिन बाद लगती। तो भाइयों में दावे के साथ कहना कि हमारा मुख्यमंत्री कम से कम 1,300 करोड़ रुपए लंबे टाइम तक खाने से नदार करा। कोई एक बात तो बता दो जोड़ सिंह कर भाइयों 10 साल रात करा कि भाई 24 घंटे भी देंगे, 24 घंटे भी देंगे, नहीं दे सके, नहीं देने का कोई सवाल कहीं का शुरू तो करा होगा, कहीं ट्रांसफार्मर बदला होगा, कहीं तार बदली होगी, कहीं खंभे बदले होंगे। उसकी तैयारी को दिखाओ, कहाँ है तैयारी? खाली बात है, उसकी तैयारी दिखा दो। आपने 10 साल एक ही बात पर चुनाव लड़ा कि हम 24 घंटे देंगे। भाइयों उसकी तैयारी दिखा दो 10 साल में। हमने आपके सामने ही 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी। और भाइयों 24 घंटे शुरू नहीं करी, हमने 40% रेट डाउन करके शुरू करी। हमने 40% रेट बिजली का घटा दिया, उससे बिजली दे। लेकिन भाइयों हमने सिस्टम ठीक किया। अब पहले क्या था, यो फ्री दे देंगे, यो फ्री दे देंगे। फ्री देने में कोई दिमाग चाहिए? किसी जगह से कोई नहीं देगा फ्री। लो मैं दे दो, मैं छतरौली बाजार तक भी जाने का सारे पैसे बांट दूंगा। आप बना रखे इस वास्ते कि आप कोई सुधार करेंगे, कोई योजना बनाकर देंगे। लेकिन कोई योजना थी? कोई योजना नहीं। हमारी योजना थी भाइयों, हमने एक योजना शुरू करी, मेरा गांव जगमग गांव। और हमने अपने हल्के में सबसे पहले तहार पर शुरू करी थी। और मेरा ख्याल के सबसे नंबर 1 हमारा ही हल्का है, जिसने आप बात कही थी कि चौधरी साहब हमारे सारे के सारे ने मीटर बाहर कटवा दो। और थारे दम को मैंने मुख्यमंत्री से कहा, बाकी तो डर रहे थे, मगा जी मेरे लगे के कटवा दो सारे मीटर बाहर, सबके सब तैयार है। और भाइयों आज 24 घंटे बिजली है, 40% रेट कम है सारे रेड़े का। लेकिन उसके बाद क्या है कि आज हम 2,500 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट में है। और भाइयों कांग्रेस महंगी बिजली देगा और 24 घंटे नहीं देगा। दिन में तो 2 ही घंटे देती। तुम जाम लगाओ देना, यूं कह करोते कि 12 बजे से 2 बजे तक या 1 बजे से 3 बजे तक बिजली दे, ताकि हम खेत में से आराम कर सका, कहो देना। लेकिन आज जिस टाइम बटन दबो बिजली उसी टाइम है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम 2500 से 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में हैं। और भाइयों अभी हमने एक नई स्कीम शुरू करी, नाम तो उसका इसलिए बताओगा क्या है, डीडीए का क्या रखा है उसका नाम। 120 करोड़ रुपए हम यहाँ खर्च कर रहे हैं जगाधरी बिलासपुर में। और ये सारी तारा और सारे खंभे हम बदल लग रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि जो पहले चोरी होती है हमने वापस कर दी।
अब चोरी बंद कर दी तो भाइयों ऐसी बिजली कर देंगे जो उनसे कहते ना अमेरिका में ऐसी है, हम अमेरिका से बढ़िया यहाँ करके दिखावांगे। बिजली नहीं मांगेंगे किसी का। अरे मेरे भाई पॉपुलर बड़े हैं ना, इनकी बहुत खराब हो क्योंकि पॉपुलर तारों से टकरा जा तो वो बिगड़ेस काट देंगे, सारे के सारे में केबल डाल देंगे और बड़े खंभे लगाने का काम शुरू कर दिया भाई। अरे भाइयों अब मेरे ने कुछ और भी लिखा दिया था कि भाई जो डेवलपमेंट के काम है अब वह सारे तो नहीं करवा सकता, और ना सारे तुम सुना और ना सारे तुम पढ़ा। अगर मैं उन्हें लिखा दूं तो आपका इंटरेस्ट अपने गांव में तो है, लेकिन दूसरे गांव में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर मैं टोटल पैसे बता दूं आपसे, छछरौली ब्लॉक में हमने गलियां नालियां कम्युनिटी आज दूसरों पे 203 करोड़ रुपए खर्च करे, और छछरौली में करे 270 करोड़। और भाइयों इनके टाइम के हिसाब से लगाओ तब तो एक ब्लॉक था तो 473 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हमने इस सिस्टम। 473 करोड़ खर्चने का भाइयों हमने काम किया। हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी यहाँ हुड्डा साहब आवा, दीपेंद्र हुड्डा जी आवा, वह एक बार ये बता दे कि यहाँ उन्होंने कौन सा काम किया पूरे जिले में। अगर मैं 10 काम भी बता दे पूरे जिले में, मैं तो आपसे यहाँ के 60 बताए, और ये 60 कोई पूरे नहीं है, ये तो रात बैठ कर मैंने जल्दी जल्दी लिख लिए, जोड़ जोड़ से मेरे याद से मैंने लिखा था बता दिए, लेकिन है तो बहुत। तो ने सारे के सारे काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने करके भाइयों ने कांग्रेस बड़े एक बात कहे कि भाई जी इनका राज था ना तो मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे ना वो बहुत बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री थे। हम नहीं अर्थशास्त्री है, हम वैसे ही हैं। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी तो भाइयों उस टाइम हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, और जिस टाइम मनमोहन सिंह ने छोड़ी उस टाइम भी 11वें नंबर पर था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मोदी जी ने संभाली तो ही हम 5वें नंबर पर है, और 2027 तक हम 3रे नंबर पर होंगे। ये बीजेपी का बयान नहीं है, ये जो दुनिया के अर्थशास्त्री है ना उनका बयान। और भाइयों खाली हो नहीं है, हमारा कांग्रेस ने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। ऐसा लगा था कि जैसे सारा का सारा ज्ञान जो है ना वो अंग्रेजों पर नहीं, सारा ज्ञान देश का। भाइयों ऐसा है नहीं, भाइयों ये देश जो है ना इस देश ने दुनिया का नेतृत्व कराया। अगर हम 16वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था उठाकर देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में जितना व्यापार था उसमें से 35% व्यापार हिंदुस्तान का था, और हमारा जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले में 1 रुपए की बदल $16 है करते हम वो देश थे। लेकिन इन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। और जब अर्थव्यवस्था थी तो ये क्या करते कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी ना वो 2% थी, 3% थी। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इसका नाम कहते कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। भाइयों वह हिंदू ग्रोथ रेट नहीं थी, या जोड़ सी बहना ही है हिंदू ग्रोथ रेट। आज हम 8% की ग्रोथ रेट से दुनिया में हम तरक्की कर रहे, 8% से हम तरक्की करने लग रहे। हमारे मुकाबले में चाइना जो है वो 8 पर है, उसकी 4.5 है, हमारी 8 है। भाइयों अमेरिका तीसरे से है, उसकी 3.5 है, हमारी 8 है। इंग्लैंड हमारे 6ठे से है, उसकी 1.25 है, हमारी 8 है। आज हमने वो कॉन्फिडेंस पैदा करके दिया कि आज जिस प्रकार की विकास दर आपके सामने, और जो महंगाई की बात बहुत करा रहे कि महंगाई बढ़ गई हमारे राज में। भाइयों भूल गए होंगे भैया निवेदन है जिस टाइम में 20 साल की बात थी जब मनमोहन सिंह जी बड़े, जब अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के गए ना तो महंगाई की दर 3% थी।
और जब मनमोहन सिंह जी थे तो महंगाई की दर 12% थी। आज महंगाई की दर 5% से नीचे है, 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से कम है। इनके टाइम में हर चीज की ब्लैक कर दी। और भाइयों जिस प्रकार से जो चाहे वो आयुष्मान की बात है चाहे दूसरी बात है, तो भाइयों जिस प्रकार से सारे के सारे काम आज कर लग रहे भाइयों, मैंने कोशिश की, लेकिन आप अपने आप की ये बात सोच रहे होंगे कमर पैर मारे को बड़ा भूल गया काम, पर सारे में धरते बता नहीं सकता क्योंकि इतने काम थे कि जिन्हें बता नहीं सकाते। तो भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों इनकी सरकार में क्या था, जिस प्रकार की लूट खसूट थी, आज भी ये उसी लूट खसूट का सपना देखे। भाइयों सबसे बड़ा जो काम हमने किया वो काम है कि हमने विश्वास कायम किया। आप विचार करके देखो, जब आप गांव में बैठोगे ना तो आप अपने आप यह बात कहोगे कि हमारा काम नहीं होने का, यो तो एक खास इलाके का काम है। नौकरी के बारे में कहोगे कि हमारे बच्चे ने नहीं मिलने की, भले इंटेलिजेंट है, ये तो खास इलाके के लोगों ने नौकरी मिलागी। लेकिन आज हमने एक विश्वास पैदा किया कि गरीब से गरीब आदमी भी बैठा इस बात पर यकीन करता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे एमएलए मेरी बात सुनो ना सुनो, मंत्री मेरी बात सुनो ना सुनो, लेकिन मेरे बच्चे की काबिलियत के हिसाब से मुझे नौकरी मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत मेरा नौकरी को खोज नहीं सकती, मुझे वो चीज मिलेगी। डेवलपमेंट के मामले में भी हर आदमी को ये पता है कि भाई जरूरत है तो मेरी डेवलपमेंट होगी। भाइयों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आजकल बहुत तरीके हैं जानने के। 10 साल के राज में आप आरटीआई लगा लो, कहीं से जानकारी ले लो, जिलों के विकास पे कितना कितना पैसा खर्च होगा, उस पैसे की डिटेल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि एक जिले के दूसरे जिले में 100 गुना का फर्क मिलेगा। 100 गुना का, एक जगह 1 रुपया खर्च हो रहा और एक जगह 100 खर्च हो रहा। और उसके बाद हमारी डिटेल निकाल दो, हम गारंटी से करें, हम ये नहीं कहते थोड़ा बहुत वो है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ऐसा होगा कहीं 90 लगे होंगे, कहीं 100 लगे होंगे, हो सका कहीं 110 भी लगे हो, लेकिन सारे रियायत में आपको समानता मिलेगी, किस्म का काम है करना। भाइयों इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट रखा, अभी घनश्याम जी उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम है उनके बारे में काफी विस्तार से बताया गया। और भाइयों 2047 तक अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, वैसे ही जैसा अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस। और भाइयों विकसित भी हमने अपने कल्चर के साथ बनाना, अपनी संस्कृति के साथ बनाना, अपने जाके विचार के साथ हमने दुनिया का नंबर 1 सिरमौर बनाना। और भाइयों 2047 तक मुझे ऐसा लग रहा कि हो सकता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी शायद नंबर 1 अभी होगा। तब तक 2047 तक हम केवल विकसित नहीं होंगे, दुनिया के सिरमौर भी हम ही होंगे। भाइयों एक जमाना था, आज से 30 साल पहले अगर अंग्रेज की शक्ल दिख जाती ना तो जी जो करा था फोटो खिंचवा ले, ये अंग्रेज ने हम दिख जाना, अंग्रेज का जी करा के लो फोटो खिंचवा ले। दुनिया बदल गई भाई, दुनिया बदल गई। आज तुम जाएगा चाहे अमेरिका में बात करो, चाहे इंग्लैंड में बात करो, और कहीं भी जाएगा बात करो, तो आज भारत जो है दुनिया का सिरमौर बनेगा। और भाइयों इसको सिरमौर बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार दोबारा से फिर बीजेपी की रिपीट हो, हरियाणा में भी दोबारा से सरकार रिपीट हो। और भाइयों वही आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय